डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ग्राम पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9th का क्षितिज बुक का काव्यखंड से सवैये नामक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हमारे हिंदी साहित्य के भक्ति धारा के प्रमुख कवि रसखान जी द्वारा लिखा गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कवि के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और भी ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास के ही रहने वाले थे। कृष्ण की भक्ति ने इन्हें ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल दास जी से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर के बस गए, अर्थात मथुरा में बस गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु मानी गई है। ये थे तो मुस्लिम, लेकिन कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए कृष्ण की भक्ति से प्रभावित होकर के इन्होंने कृष्ण के विषय में ही बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख जो उपलब्ध कृतियां हैं उनमें सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका प्रमुख हैं। ठीक है, रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का हमें संग्रह मिल जाता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के ही प्रति यहाँ पर प्रकट हुई है, बल्कि उन्होंने कृष्ण भूमि के प्रति बहुत अपना अनुराग व्यक्त किया है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बहुत ही मनोरम वर्णन हमें मिलता है। वे अपनी प्रेम की जो तन्मयता है, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने अधिक प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, अर्थात भाषा उनकी इतनी सरल और सुलझी हुई है कि पाठक के हृदय को स्पर्श कर जाती है। और शब्दों का, उनकी भाषा के जो शब्द हैं उनका चयन और व्यंजक शैली के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी शैली में उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग हमें मिलता है। उसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है, अर्थात अनर्गल शब्द नहीं पिरोए गए हैं। चलिए तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवैया हम जब पढ़ेंगे, सवैये का मतलब पद भी होता है, ठीक है। तो इस पहले जो संकलित सवैया है उसमें कृष्ण के और कृष्ण भूमि के प्रति उन्होंने अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है, ठीक है। तो हम सवैया शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारण, और पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। अर्थात यहाँ रसखान जी कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी यहाँ कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, तो मैं कहाँ गोकुल के गांव में ही बसना चाहूँगा उन ग्वाल वालों के साथ में, ठीक है। अब क्या कहते हैं आगे कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, है ना, चरो नित नंद की धेनु मजारण, और जो पशु का मुझे जन्म मिलता है इस पर मेरा कोई बस नहीं चलेगा कि मैं पशु बनूं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो चरो नित नंद की धेनु मझारण, तो मैं कहाँ पर नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में चरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, पाहन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। गिरी का मतलब पर्वत होता है। और हरिछत्र मतलब जो श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर छत्र की भांति उस पर्वत को धारण कर लिया था, वहाँ पर यहाँ ये कहा गया है, ठीक है। कि रसखान जी क्या कहते हैं, और यदि मैं पर्वत बनूं तो मैं किसका पर्वत बनूं, उसी पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, जिसे
हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया था और ब्रजवासियों की इससे रक्षा की थी। ठीक है, तो जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और वो आगे कहते हैं कि जो मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो बसेरो करूँ, तो मैं कहाँ पर निवास करूँ? कालिंदी, कालिंदी मीन्स यमुना नदी के कूल में किनारा, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं मैं उनकी डालों पर बसेरा करूं। अर्थात वो इस पैराग्राफ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगले जन्म में मैं अगर मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म ब्रज में हो और मैं गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। और यदि मैं पशु बना तो इस पर मेरा बस नहीं है, तब भी मैं नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहूँगा। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे छत्र की भांति, छत्र मतलब छाते की भांति, छत्र यहाँ पर छाते की भांति उठा करके श्री कृष्ण ने गाँव वालों की रक्षा की थी। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी हूँ तो कालिंदी के किनारे कदम्ब की डालियों पर बसेरा करूँ। चलिए अब अगले सेकंड पद की तरफ चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। और रस खान कवो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। देखिए यहाँ पर जो लास्ट लाइन है आपकी, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों, यहाँ पर का वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। और ऐसे ही फर्स्ट पद के लास्ट पंक्ति में कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं सेकंड पद को कि अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, यहाँ पर भी वही भाव उनका है जो पहले सवैये में था कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण की वस्तुओं के प्रति उनका जो प्रेम था वो अनन्य प्रेम यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। कवि कहते हैं या लकुटी और कामरिया पर, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग में आई हर वस्तु पर वह न्यौछावर है। कैसे न्यौछावर हैं? उनकी जो लकुटी है, जो लाठी है जिसको लेकर के वो गायों को चराते हैं, और कामरिया का मतलब होता है कंबल, है ना। तो जिस लाठी को लेकर के या लकुटी को लेकर के वो गायों को चराते थे और जो कंबल वो ओढ़ते थे या कामरिया वो ओढ़ते थे, उसके बदले में अगर वो दोनों चीज़ें उनको प्राप्त हो जाती हैं तो वो तीनों लोगों के राजपाट को त्याग देंगे। यहाँ पर फर्स्ट लाइन का ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारो। 8 सिद्धियाँ होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं। देखिए 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? अरिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और 9 निधियाँ कौन कौन सी होती हैं? पद्म, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ मानी गई। निधि मीन्स धन, ये 9 प्रकार के धन होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को कैसे त्याग दूंगा? अगर मुझे उसके उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख के बदले में नंद की गायों के बीच में मुझे अगर चराने के लिए मिल जाए, चरने के लिए मिल जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें उस पर न्यौछावर कर दूंगा। रस खान कवो इन आखिन सौ ब्रग के बन बाग तड़ाग निहारों। अब रसखान जी कहते हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं इन आँखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब देखूंगा। ठीक है, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बार्यों। वो क्या कहते हैं आगे कि करोड़ों, कोटिक मीन्स करोड़ों, और सोने चांदी के, कलधौत मीन्स सोने चांदी के धाम, धाम मीन्स महल भी में क्या किसके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा? ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर, कुंज का मतलब होता है झाड़ियाँ, उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, है ना।
अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ का मैं दोबारा से अर्थ आपको बताती हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग में आई हर वस्तु पर न्यौछावर हूँ। ठीक है, उनकी छड़ी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर दूँ, और नंद बाबा की गाय चराने में मुझे 8 सिद्धियाँ तथा 9 की 9 जो निधियाँ हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। आगे वो कहते हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं आँखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब देखूंगा। ठीक है, निहारूं का मतलब होता है देखूंगा। करोड़ों सोने चांदी के महल भी वह ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ओके, तो दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो 2 बाकी पद बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे मुझे पता लगे कि आपने चैप्टर ये पढ़ लिया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।